नमस्कार दोस्तों, ईरान का डंका दुनिया में बजने लगा है। ईरान ने अपने डंके को बजाकर ये साबित कर दिया है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार है। अमेरिका जितनी चेतावनी दे रहा था, ट्रंप जितना हो हल्ला कर रहे थे, जितना शोर मचा रहे थे, उन सब का जवाब ईरान ने अपने मिसाइल दाग कर दे दिए हैं। इजराइल की जो हालत है वो इस वक्त किसी से भी छुपी नहीं है। इजराइल के लोग भी कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला ईरान के जरिए इजराइल पर कर दिया गया है। लेकिन अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कसम खा ली है और कसम खाकर कहा है कि वो ईरान को जो नुकसान पहुंचाया गया है उस नुकसान का भरपाई तो वो इजराइल को नक्शे से तबाह करके ही लेगा। सुप्रीम लीडर ने जो तस्वीरें और जो खबरें लगातार शेयर की है उसको हम लगातार दिखा चुके हैं, लेकिन अब बड़ी जानकारी ईरान की तरफ से आ रही है दोस्तों कि ईरान ने अपने 50,000 मिसाइलों का जखीरा जो है वो तैयार कर लिया है। 3 मिलिट्री बेस को इजराइल के पूरी तरीके से खाक भी कर दिया है, जमींदोज कर दिया गया है। जितनी ताकत इजराइल के जरिए फिलिस्तीन के नागरिकों को खत्म करने में लगाया जा रहा था, उतनी ही ताकत एक बार में ईरान ने इजराइल को खत्म करने में झोंक दी है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी किस कदर वायरल हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि इजराइल बना गाजा पट्टी। इजराइल अब गाजा पट्टी में तब्दील हो गया है। 50,000 ईरान ने तैयार कर लिए है मिसाइल। ये बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों, जहां पर इजराइल की खैर जो है अब ईरान के जरिए लिखी है या नहीं ये तो ईरान बताएगा, क्योंकि ईरान को जिस तरीके से छेड़ा गया है इजराइल के जरिए उसको वो खुद ही भुगत कर इस कदर कांप रहा है कि जान बचा बचा कर इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी बंकरों में छुप रहे हैं, ऐसी सेफ साइड छुप रहे हैं जहां पर हमला ना हो पाए। नागरिकों की ज़िंदगी को उन्होंने जहन्नुम बना दिया है। नागरिक वहां के जो लोग हैं इजराइल के, उनके जान को खतरे में इस सरकार के जरिए डाल दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको मिडिल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके ज़रिए बताना चाहूँगी कि क्या और किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ईरान पीछे हटने वाला नहीं लग रहा है। ईरान की तैयारी पूरी है और उस तैयारी का नज़ारा वो खुद दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूँ, जो खबर आ रही है इजरायली मीडिया के सोर्स के हवाले से वो ये है कि हाल ही में खुफिया सूत्रों और उच्चतम स्तर पर परिचालन आकलन के आधार पर कहा जा रहा है कि जनता को ईरानी रणनीति खतरे के बारे में सूचित करना चाहते हैं। ईरान के वर्तमान मिसाइल भंडार में 50,000 से ज़्यादा मिसाइल है जो ग्रेटर तल अबीब, जिमोन, हाइफा और इजरायली सेना के प्रमुख सैन्य ठिकाने सहित इजराइल पर हमला करने के लिए पर्याप्त रेंज की है। ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल है जिनमें से कुछ सटीक निर्देशित है और जो है ईरानी क्षेत्र के भीतर से छोटे और निरंतर तरंगों में दिनों और यहाँ तक कि हफ्तों में भी लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान के पास ऐसे छोटे बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं जो आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में भी निकालकर इजराइल पर वार किया जा सकता है। ये क्षमता अपनी शक्ति और सीमा के संदर्भ में है। नागरिक, होम फ्रंट और इजराइल राज्य की सुरक्षा प्रणाली के लिए अभूतपूर्व खतरा पैदा कर सकती है। जनता से अनुरोध किया है कि वो सावधानी और सतर्कता बरते और आपातकालीन स्थितियों में होम फ्रंट कमांड के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करे। जैसा कि इजराइल सेना के जरिए आदेश दिया जाए उसी का पालन करे और किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क ना लिया जाए। ईरान के नागरिकों को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। वहीं ईरान अपडेट एक पेज है, उसने भी खबर शेयर करते हुए लिखा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, वी विल नाउ फायर 2000 मिसाइल एट इजराइल इन द नेक्स्ट अटैक। कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही घंटों में 2000 मिसाइल इजराइल के ऊपर ईरान के ज़रिए अटैक किया जाएगा। ईरानी मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों मेगाटन पेज एक है, उसके ज़रिए भी, जी हाँ, उसके ज़रिए भी कुछ अपडेट, कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि देखिए इस
हमले से, जी हाँ, इस हमले से जो है किस तरीके से इजराइल की धरती को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि एक ईरानी जनरल का कहना है कि ईरान ने 3 मुख्य इजरायली एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। आप केवल तेल अवीव को हुए नुकसान को देख रहे हैं, क्योंकि ये एक आबादी वाला क्षेत्र है जहां हर किसी के पास फिल्म बनाने के लिए फ़ोन तैयार है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन तैयार है। ईरान ने नोवातिम, तेलनोफ और आवेदा एयरबेस पर भी हमला किया है, लेकिन सैन्य सेंसरशिप के कारण आपको इस बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। कोई जानकारी जो है मेन मीडिया के ज़रिए नहीं दी जा रही है। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से भी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर इस हमले में यूएस, फ्रांस और यूके ने इजराइल का सपोर्ट किया है तो उधर भी तबाही मचाई जाएगी। इस तरीके की बातें ईरान के सुप्रीम लीडर के ज़रिए कही गई है। इस खबर को ग्लोबल आई न्यूज़ ने शेयर करते हुए साझा किया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कितनी जो है साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है ईरान के ज़रिए। कोई छुपा चोरी, कोई नुक्का चोरी नहीं चल रहा है किसी भी तरीके से। जो है अचानक से सरप्राइज़ जो कहा जाता है ना कि अटैक ईरान नहीं कर रहा है, बल्कि बताकर अपने तमाम बदले को पूरा कर रहा है। वहीं एक और पेज से जानकारी निकलकर सामने आ रही है स्लाइंस साइडर से कि हमारी अगली मिसाइल बमबारी में लगभग 2000 मिसाइल शामिल होगी, जो पिछली बमबारी से कम 3 गुना और ज़्यादा बड़ा इनके पास मिसाइल है। तो आप सोचिए कि ईरान की जो जानकारी है वो कितनी सटीक तरीके से साझा की जा रही है। खुद के मीडिया हाउसेस के ज़रिए ये जानकारी बताकर जो है इजराइल को चेतावनी दी जा रही है कि आगे वो किसी भी कीमत पर ईरान की जो हाल की है, ईरान पर जो हमला किया है उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, वो सीधे तौर पर अटैक करेंगे। और अटैक का पहला नज़ारा आपने देख लिया है दोस्तों। आगे दोस्तों एक और न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर पेज से। उसको मैं ट्वीट आपके सामने रखना चाहूँगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया है। कहा है कि इजराइल, यमन, ईरान और फ़िलिस्तीन को निशाना बना रहा है। अगर इस्लामी दुनिया अब एकजुट नहीं हुई तो हम सभी का यही हश्र होगा। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, अब चुप रहने का कोई विकल्प नहीं है। इस तरीके से वहाँ के जो मंत्री हैं उसका बयान सामने आया है। वहीं आगे दोस्तों ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के हवाले से भी कुछ जानकारी साझा की गई है और उसमें क्या कुछ बताया गया है, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि क्या और किस तरीके की बातें जो है दुनिया के सामने रखी गई है। कहा जा रहा है कि ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि वो इजराइल और तेहरान के हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं तो क्षेत्र में उनके सैन्य ठिकाने और 9 सैनिक संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी राज्य मीडिया ने शनिवार को इस रिपोर्ट को जारी की है। मेहर न्यूज़ ने लिखा है कि कोई भी देश जो इजराइल पर ईरान के हमले को रोकने में भाग लेता है उसे ईरानी सेना द्वारा निशाना बनाया जाएगा। उसमें सहयोगी सरकार के सभी क्षेत्रीय ठिकाने शामिल हैं, जिनमें क्षेत्र में सैन्य ठिकाने और फारस की खाड़ी और लाल सागर में जहाज़ और नौसैनिक जहाज़, तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो इस तरीके की जानकारी दे दी गई है कि कोई भी अगर ज़रा सा भी इनके साथ आता है और सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उनका भी यही हाल करेंगे। वहीं दोस्तों कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल में बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है वहाँ पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। अब वहाँ किसी भी तरीके का कोई भी उड़ान नहीं उड़ाया जाएगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों एक और न्यूज़ है, टर्की उर्दू करके उसने बहुत सारी वीडियो शेयर की और बताया है कि ईरान का इतना खौफ है कि ये शेल्टर में इजरायली नागरिक जो हैं वो छुपे बैठे हुए हैं अपनी जान को बचाते हुए। इतनी बड़ी तादाद में जो है नागरिक शेल्टर होम के अंदर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर उनकी जान बच सके। इजराइल के जो है उनकी जो तमाम चीज़ें हैं, जिस तरीके की चीज़ें की गई है उससे वो अपनी जान की रक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि ईरान का जो रॉकेट है, जो मिसाइल है, उनकी ज़िंदगी ना लील कर दे। इसीलिए वो लोग बड़ी तादाद में शेल्टर में छुप कर बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनको गर्मी भी लग रही है, पंखा वंखा भी झोलते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।